साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा आज आपसे एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनका संघर्षों में गुजरा। जी हाँ साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज़ और अभिलाष शर्मा के साथ। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे महान शख्सियत की जो कि इस दुनिया में आज नहीं है। एक कल्पना है और मेरे पास कुछ नहीं है कल्पना के अलावा, और कल्पना ही किया हूँ और कल्पना से ही कुछ लिखना सीखा हूँ। तो साथियों, अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो या कोई कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी मेरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें और पिंक सिटी न्यूज़ को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। तो साथियों, आइएगा अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है ये महान शख्सियत की, मास्टर जल के हमारे ताऊजी थे और 1941 में जन्म होता है। इटावा उत्तर प्रदेश की धरती में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जसवंत नगर। जसवंत नगर से एक ब्लॉक है हमारे यहाँ का जसवंत नगर। जसवंत नगर से लगभग में 7 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता था जनकपुर। जनकपुर में जो हमारे दादाजी थे वो 2 भाई थे, गोकुल प्रसाद जी और भागीरथ जी। 2 भाइयों के बीच में 4 बच्चों का जन्म होता है, जिसमें से हमारे बड़े बाबा जी थे जिन गोकुल प्रसाद जी, उनके 3 पुत्र थे और जो हमारे दादा थे उनका 1 पुत्र था। तो साथियों, जिन शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उनका मौजा जसवन लगता था और जिला इटावा, पोस्ट जसवन बगिया और तहसील जसवंत नगर। तो आइएगा उसी कहानी को मैं आप प्रकाशित करने जा रहा हूं कि मास्टर जलधारी प्रसाद जी का जन्म होता है 1941 में। और कुछ लोग दुनिया में आते हैं और अपना जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं, या हम लोग उनको हमेशा याद करते हैं, ज़िंदा रहते। आज हम आपको बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति की कहानी मास्टर प्रसाद जी, जिनका जन्म होता है जुलाई 1941, 4 जून को वो इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। लेकिन उनके जीवन और मृत्यु के बीच के जो कहानी है वह संघर्ष, सेवा, शिक्षा और सम्मान को पूरी किताब है। वो संघर्ष, सेवा, शिक्षा, सम्मान की पूरी किताब है। आज मेरी वाणी में वो बोध नहीं है कि हम उनकी पूरी बखान कर सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान जहाँ भी वो महान आत्मा हो, उन्हें आप अपने चरणों में स्थान देना। साल 1941 को देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। संसाधन कम थे, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन सपने बड़े थे। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म होता है मास्टर जलधारी प्रसाद जी का। बचपन इतना आसान नहीं था। गांव की सादगी, साधन कम और जीवन में चुनौतियां उनके साथ बहुत थीं, लेकिन उन्होंने कभी हालात को अपने मंजिल के रास्ते में दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने कभी अपने हालात को रास्ते के बीच में दीवार नहीं बनने दिया। गांव की सादगी, सीमित साधन और जीवन की चुनौतियां उनके साथी थे, लेकिन उन्होंने कभी हालात और अपनी मंजिल और रास्ते को दीवार नहीं बनने दिया। जब दूसरे लोग मुश्किल गिनाते थे तब वो अक्सर तलाशते थे एक साधारण बालक ने अपने ज्ञान और मेहनत और शिक्षा बनाने के लिए सपना देखा, और फिर वो दिन आया जब जलधारी प्रसाद जी मास्टर साहब बन गए। लेकिन वो केवल किताबों के अध्यापक नहीं थे, वो जीवन में के शिक्षक थे। वो बच्चों को सिर्फ अंदर तक नहीं
सिखाते थे, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन, इंसानियत का पाठ भी पढ़ाते थे। कभी उनकी कक्षा में बैठने वाला हर विद्यार्थी केवल पढ़ना नहीं सीखता भी था। उनकी जो कक्षा में जो उनके साथ पढ़ते थे वो पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन वो सीखते भी थे। वो जीवन को जीना भी सीखते थे। गांव में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। और ये हम भी जानते हैं, और हमारे जितने भाई हैं लोग आज भी यही कहते हैं जब वो इस दुनिया से चले गए कि मास्टर जल्हारी प्रसाद ऐसे थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे आज अधिकारी हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सम्मान पद से नहीं मिलता था। सम्मान पद से नहीं मिला, सम्मान कर्मों से मिला। और मास्टर जल्हारी प्रसाद जी अपने कर्मों से लोगों को दिलों में जगह बनाई। उनकी सादगी जीवन उनकी पहचान थी। उनकी मुस्कान ही उनका परिचय था, और उनका व्यवहार ही उनकी संपत्ति था। समय कभी नहीं रुकता। और एक दिन आया कि समान परिवार को करना पड़ा 4 जून। वह दिन था जब मास्टर जल्हारी प्रसाद जी संसार से विदा हो गए। परिवार की आंखें नम थीं। अपने लोगों के दिल में भारी थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत थी। शरीर चला गया, लेकिन यादें आज भी जीवित हैं। उनकी बातें, उनकी सीख, उनका स्नेह आज परिवार और समाज को रास्ता दिखाता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में उच्च स्थान देना, और हमारे लोगों के ये कुछ अच्छे कर्म होंगे जिन्होंने हम लोगों को पाला, जिन्होंने हम लोगों के साथ में हमेशा चाहा कि परिवार एक संगठित रहे। परिवार में चाहे हम लोगों ने कभी फ़ोन किया न किया, हमारे ताऊ जी हमको हमेशा कभी त्योहार हो या कोई ऐसी बात हो, जब हमारे ताऊ जी हमको फ़ोन करते थे तो अंदर तक ऐसा लगता था कि अपना आज कोई फ़ोन करता है कोई पिता के मरने के बाद जो आज भी कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी महान आत्मा को परमात्मा से एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने चरणों में स्थान देना प्रभु। जहाँ भी हो महान आत्मा, उनको शांति प्रदान करना। ये मेरी तरफ से उनको भावुक श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ मैं, अभिलाष शर्मा।